और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही जहां आपको बताएं कि झारखंड विधानसभा पहुंचे हेमंत सोरेन। हेमंत को विधानसभा लेकर आई है ईडी। बहुमत परीक्षण में वोट डालने के लिए पहुंचे हेमंत सोरेन। ईडी की गिरफ्त में है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। 5 दिन की रिमांड मिली। इस बीच जो फ्लोर टेस्ट हो रहा है चंपई सरकार का, उसमें वोट डालने पहुंचे मोनिका। बिल्कुल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं सलोनी, क्योंकि हर एक वोट कीमती है सरकार के लिए। देखिए ईडी की टीम हेमंत सोरेन को लेकर पहुंची है। ईडी की टीम पहुंची है, देखिए, और जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप समझिए हेमंत सोरेन यहां से अकेले जाएंगे। सुरक्षा गार्ड उनको लेकर जाएंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए सबका हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं हेमंत सोरेन। ये तस्वीरें देखिए, हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर से सीधे विधानसभा, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट में उनको शामिल होना है। हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। और शायद मीडिया से बात नहीं होगी, क्योंकि हेमंत सोरेन को कोर्ट ने मना किया हुआ है मीडिया से बातचीत करने के लिए। लेकिन हेमंत सोरेन पहुंचे हुए, देखिए, हम हेमंत सोरेन सफेद कपड़े में गेट खाली करवाने के लिए कह रहे हैं, गेट खाली करवाने के लिए। और हेमंत को लेकर ईडी की टीम पहुंची है। हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। ईडी की टीम उनके साथ है, हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी से उतर रहे हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि आज उनको शामिल होना है फ्लोर टेस्ट में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन यहाँ पर गाड़ी से बहुत बढ़ गई है। हेमंत सोरेन को उतरने में काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। ये देखिए हेमंत सोरेन निकल चुके, देखिए हाथ हिलाते हुए, नाराज होते हुए। हेमंत सोरेन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए थोड़ा गुस्साए भी हैं। तो अनूप हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, जो एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अनूप का सीधे रुक कर लेते हैं। ओवर टू यू अनूप। जी बिल्कुल देखिए, तमाम विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं। अब निर्दलीय विधायक सरयू राय भी हमारे साथ पहुंचे हैं। सरयू जी कुछ तो बोलेंगे, लेट 10 मिनट हो गए भाई। तो देखिए सरयू राय थे निर्दलीय विधायक, क्योंकि इन पर भी नजरें टिकी हुई हैं। तमाम विधायक जो विधानसभा के अंदर जा चुके हैं। थोड़ी देर बाद फ्लोर टेस्ट शुरू होगा, अग्नि परीक्षा जिसे कहा जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि शायद कोई शंका है, कहीं ना कहीं किसी विधायक से खतरा है, जिसकी वजह से ये तैयारी की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो विधायक है बीजेपी के, उन पर आरोप लग रहा था कि शायद खरीद फरोख्त हो सकती है। लेकिन बीजेपी विधायक ये कह रहे हैं कि डर इन लोगों को है, तमाम लोगों को डर है। इसी वजह से ये बस से लेकर तमाम विधायकों को यहाँ पहुंचे थे। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। थोड़ा इंतजार करेंगे, जब फ्लोर टेस्ट होगा तब पता चल पाएगा आंकड़े किस ओर जा रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रोम को भी आपने सुना था, क्योंकि उनको लेकर भी एक शंका सबके मन में है कि लोबिन किस पक्ष जाएंगे, कोई नहीं कह सकता। सरयू राय निर्दलीय विधायक है, उन्होंने साफ कर दिया कि वो तटस्थ रहेंगे। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि कितना अंक गणित जो है वो महागठबंधन की तरफ जाता है, इंडी गठबंधन की तरफ जाता है, और जीतती है या हार होती है आगे पता चलेगा। और देखिए विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता दें, अंदर वो कार्रवाई शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद यहाँ फ्लोर टेस्ट होगा। हेमंत सोरेन भी पहुंचे हुए, आपने देखा वो ईडी की टीम जो उनको यहाँ लेकर पहुंची। लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से जब माननीय राज्यपाल महोदय सदन में उपस्थित हों तो आप सभी अपने सीट पर विराजमान रहकर अभिभाषण को शालीनता से सुनेंगे तथा पूरे अभिभाषण के दौरान सदन में व्यवस्था बनाए रखेंगे। कोई सदस्य इस दौरान न तो सभा से बाहर जाएंगे तथा न ही अंदर प्रवेश करेंगे। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय की अगवानी के लिए थोड़ी देर के लिए सदन से बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में उनकी अगवानी से आगमन तथा अभिभाषण के बाद उनकी विदाई के लिए मेरे सदन के बाहर रहने की अवधि में भी आप सदन में अपने स्थान पर बैठे रहकर व्यवस्था बनाए रखने की कृपा करेंगे। तो सदन के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद फ्लोर टेस्ट, जिसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई जो है वो आगे शुरू की जाएगी। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी लोमस के पास। लोमस, इस वक्त क्या तस्वीरें, कितना और इंतजार?
तो चलिए लोमस का हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये आपको बता दें कि बस कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट होना है सलोनी। फ्लोर टेस्ट की बड़ी कार्यवाही और इसका इंतजार, क्योंकि नंबर गेम यहाँ पर पास होने के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, चंपई पेश करेंगे विश्वास प्रस्ताव और उन्होंने पहले ये दावा किया है कि 48 विधायकों का समर्थन मिलेगा और सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। लेकिन इससे पहले वो पूरा ड्रामा भी हमने देखा। वैभव जब हैदराबाद शिफ्ट किए गए, तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचते हैं, तो आपाधापी बनी रही है और अब वो समय आ गया है जब नंबर सामने प्रूव करने हैं और सरकार एग्जिस्टेंस में है, ये भी बताना है। सलोनी, बिल्कुल कहीं ना कहीं से टूट का डर जो है वो जरूर था, इसी वजह से विधायकों को शिफ्ट किया गया था हैदराबाद। लेकिन अब से कुछ देर बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव चंपई सोरेन जो है वो सदन में रखेंगे, वोटिंग उस पर होगी और वोटिंग के बाद जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अनूप हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, अनूप का सीधे रुख कर लेते हैं। अनूप, देखिए किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जो पासिंग मार्क्स होते हैं उसके लिए एक एक नंबर बहुत अहमियत रखता है और यहाँ पे भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सामने जो तस्वीर है वो फिलहाल 41 की नजर नहीं आ रही। देखिए, जाहिर तौर पर 81 सीटें हैं झारखंड में विधानसभा की, उनमें से एक सीट गांडे की सीट सरफराज अहमद के रिजाइन के बाद खाली पड़ गई, यानी अब 80 सीटें और मैजिक नंबर जो है 41 है। 41 में से 43 विधायकों का समर्थन पत्र ऐसा कहा जा रहा है जो जेएमएम के जो चंपई सोरेन है मुख्यमंत्री, उन्होंने सौंपा है। लेकिन अंदर खाने क्या खेल चल रहा है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जेएमएम के 1-2 विधायक है जो नाराज बताया जा रहे हैं। हालांकि सीता सोरेन से भी हमने बातचीत की, सीता सोरेन कह तो रही है कि नाराज नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही है। और यही वो सीता सोरेन है, जब वो दिल्ली गई थी तो वहां से बयान दिया कि मुख्यमंत्री की दावेदार तो वो खुद थी। हालांकि बीजेपी विधायक ये कह रहे हैं या कहते हुए नजर आ रहे हैं मोनिका कि ये शुरुआत है। देखिए, अभी अंतरकलह इतना खत्म नहीं होगा, परिवार में ही आपस में कहीं ना कहीं कलह सामने आएगी। आज फ्लोर टेस्ट है, आज बहुमत साबित करना है। आज बहुमत साबित करने के बाद भी इतनी आसानी से ये मामला जो है खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। और बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने वॉक ओवर दे दिया, किसी तरह का कोई बयान बीजेपी की तरफ से खुलकर सामने नहीं आ रहा है। और ये भी साफ कर दिया बाबूलाल मरांडी ने कि कहीं से कोई खरीद फरोख्त नहीं हो रही। यानी आप समझ लीजिए स्ट्रैटेजी है, रणनीति। इसी साल चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के झारखंड में, तो ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच जाएगी और इसी मुद्दे से वो चुनाव भी लड़ने की कोशिश करेगी। तो एक तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब अंदर खाने जब फ्लोर टेस्ट होगा, जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, तब पता चल पाएगा कि कितने विधायक साथ हैं और कितने दूर हैं, कितनों में नाराजगी है और कौन हटने वाला है या फिर चिटकने वाला है। तमाम बातें थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी। अनूप, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप बिल्कुल सच में कम समय बचा है, लेकिन जो पूरा ड्रामा हमने देखा हेमंत सोरेन का, जिस तरह से ईडी की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, लोमस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां अब वो समय बिल्कुल लोमस करीब आ गया है जब फ्लोर टेस्ट होगा और चंपई सोरेन को साबित करना होगा कि उनके साथ नंबर्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घबराहट का दौर भी हमने देखा, जो हैदराबाद शिफ्ट होते हुए यहाँ आने के बाद कई नेताओं के, लोबिन हेब्रम का जिक्र कर ले, अभी अनूप जिक्र कर रहे थे कि कैसे परिवार में ही दिक्कत आ गई थी, तो वो आपाधापी देखी है हमने। बिल्कुल आपने सही कहा और साफ तौर पे ये नंबर का ही गेम है और नंबर को ही पूरी तरीके से एकजुट करने के लिए तमाम विधायकों को हैदराबाद भेजा गया था और हैदराबाद भेज करके 1.5 दिन उन्हें हैदराबाद में रखा गया और उसके बाद उन्हें फिर से रांची लाया गया। पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां कि परिवार में ही सवाल उठने शुरू हो चुके थे सीएम नाम को लेकर के, दूसरी तरफ लोबिन हेब्रम ने भी ये कह दिया था कि हम पार्टी छोड़ देंगे और क्योंकि संथाली सीएम नहीं बनाए गए, और उसके बाद उनका बयान आता है कि नहीं, हम पूर्ण रूप से यहां पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पहले पूरी तरीके से परिवार में ही एक विवाद पैदा हो गया था सीएम के नाम को लेकर के, सीएम के चेहरे को लेकर के, और उसके बाद पूर्ण रूप से जब तमाम विधायकों ने उन्हें समझाने की कोशिश की और तब जाकर के ये लोग माने, तो आप समझ सकते हैं कि ये नंबर गेम है और नंबर गेम का फैसला तभी होगा जब यहाँ पर विश्वास मत पेश किया जाएगा और विश्वास मत में जो वोटिंग होगी, कितने विधायक पूर्ण रूप से यहाँ पे चंपई सोरेन के पक्ष में वोट डालते, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल उमस, इंतजार है और कुछ ही देर में ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दे, 200% आत्मविश्वास की बात कही जा रही है। महुआ की तरफ से कहा गया है कि हम सब लोग एकजुट हैं, सरकार कार्यकाल पूरा करेगी और 2024 में भी जीत कर वापस आएगी। सीधा ग्राउंड जीरो पर चलेंगे अनूप, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनूप। 200% आत्मविश्वास,
क्या वाकई ये मानकर चलें इस आत्मविश्वास पर पूर्ण विराम लगने वाला है और झारखंड में एक बार फिर से जेएमएम की सरकार बनने वाली है और अस्थायी सरकार रहेगी? बिल्कुल देखिए, एक बात तो आप समझिए, अगर आंकड़ों की हम बात करें वैभव, तो आंकड़े हैं जेएमएम के पास। अनूप, इसी सवाल पर लौटेंगे आपके पास। राज्यपाल की तस्वीर हम आपको दिखा दें। विधानसभा के अंदर राज्यपाल पहुंच चुके हैं। अभिभाषण से शुरुआत होगी और अभिभाषण के बाद यहां पर फ्लोर टेस्ट जिसको लेकर लगातार जिक्र किया जा रहा है, यानी कि महज चंद घंटों